देश भर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में काफी कमी देखने को आपको मिलेगी। दुख के बादल अब छट गए हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मई महीना आपके लिए गुड न्यूज ला रहा है, क्योंकि 1 मई से इस राहत की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि अभी ये पूरी तरह तय नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बड़े बदलाव साफ इशारा कर रहे हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम हो या पेट्रोल डीजल के, ग्राहकों की बल्ले बल्ले मई महीने में होने जा रही है। दरअसल दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और उसके सहयोगी समूह ओपेक प्लस को बड़ा झटका लगा है। यूएई ने 1 मई से इस गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। यूएई इस समूह का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ऐसे में उसके इस फैसले का असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार यूएई लंबे समय से ओपेक की उत्पादन सीमा से खुश नहीं था। ओपेक का मकसद तेल उत्पादन को सीमित रखकर कीमतों को स्थिर और ऊंचा बनाए रखना होता है, लेकिन यूएई ज्यादा उत्पादन करना चाहता था। यूएई ने 2027 तक अपनी तेल उत्पादन क्षमता को 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ओपेक के नियमों के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से उसने अलग होने का फैसला किया। इसी मुद्दे पर उसकी सऊदी अरबिया के साथ भी मतभेद सामने आए थे। अब जब यूएई ओपेक प्लस से बाहर हो जाएगा तो वो खुलकर ज्यादा तेल उत्पादन कर सकेगा। इससे वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें घटने लगती हैं। इसका सीधा फायदा भारत जैसे देशों को होने वाला है, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होता है। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर के दाम भी घटने वाले हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जहां एक तरफ एलपीजी संकट भारत भी झेल रहा था, उस संकट से आपको निकलने का अब रास्ता मिलेगा। हालांकि इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। इस टकराव की वजह से तेल सप्लाई पर खतरा बना हुआ है। इस वक्त कच्चे तेल की कीमतें लगभग 104 से 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। अगर इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो सप्लाई बाधित हो सकती है और कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। ऐसे में यूएई का ज्यादा उत्पादन भी पूरी तरह राहत नहीं दे पाएगा। भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अगर यूएई से तेल आयात बढ़ता है और सप्लाई स्थिर रहती है तो देश में ईंधन की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। कुल मिलाकर आम जनता के लिए उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई दे रही है। अगर वैश्विक हालात अनुकूल रहते हैं तो 1 मई से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत कितनी बड़ी और कितने समय तक रहेगी, ये पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी, उससे भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।